कहानी शुरू होती है आज से लगभग 15 साल पहले। हमारे घर के पास एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थीं। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। उन दोनों पति पत्नी को बेटे की बहुत चाह थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बेटे का सुख नहीं मिला। बहुत जतन करने पर मंदिर मंदिर माथा टेका, यात्राएं की, तब कहीं जाकर भगवान ने उनकी सुनी और उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। सब बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि वो सब मिल गया जो उन्हें चाहिए था। उनकी दोनों बेटियां भी अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और देखते ही देखते 5 साल हो गए। एक दिन सुबह सुबह उठे तो हमारी गली में कोलाहल मचा था। बाहर निकलकर देखा तो बहुत से लोग एकत्रित हो रखे थे। जल्दी से नीचे जाकर देखा तो वो सभी लोग आंटी और उनकी बेटियां को दिलासा दे रहे थे। उनकी बेटियां और आंटी जोर जोर से रो रही थी और सब उन्हें दिलासा दे रहे थे। बहुत पूछने पर पता चला कि उनके बेटे को करंट लग गया और वो बेहोश हो गया। अभी उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा। कुछ देर बाद पता चला कि वो हमेशा की तरह ऊपर कमरे में अकेला खेल रहा था। बहुत मन्नतों के बाद पाया था तो बहुत कम ही उसे बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने दिया जाता था। हमेशा की तरह आज भी वो अकेला ही ऊपर अपने कमरे में खेल रहा था। अपने खिलौनों से खेलते खेलते पता नहीं तभी उसे क्या सूझा और उसने पास रखे टेबल फैन को चलाना चाहा और बिजली का एक जोरदार झटका उसे लगा और वो दूर दीवार से जा टकराया। टकराते ही खून से लथपथ हो गया। जोर की आवाज होने के कारण आंटी जी दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने आकर जो देखा उसे देखकर वह सुन रह गई। चिल्लाती रही, सुमित सुमित सुमित। सुमित नाम रखा था उसका आंटी जी ने। तभी अंकल ने सुमित को लेकर डॉक्टर के पास दौड़ लगा दी। सुमित खून में लथपथ था। आसपास के और भी बहुत से लोग उनके साथ गए थे। बहुत देर तक मुझे बार बार वो चेहरा याद आ रहा था। सुमित, हाँ सुमित। तभी फिर से वहाँ भीड़ में हलचल हुई और सब एकदम शांत हो गया। मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। उस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। डर लग रहा था, अनजाना सा डर। तभी आंटी जोर से चिल्लाई और मैंने जो देखा
मैं वो देखकर दंग रह गई। अंकल के हाथों में खून से लथपथ सुमित था। आंटी और उनकी बेटियां जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी, पुकार रही थी, सुमित सुमित। लेकिन सुमित नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ये सब एक सपना हो, एक बुरा सपना, जो अभी आँख खुलते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन खुद को कई बार झकोरने पर भी कुछ नहीं बदला। एक हंसता हुआ परिवार, एक हंसता हुआ चेहरा उस दिन मैंने देखा कैसे टूट गया। मैंने उस दिन बहुत बार ऊपर वाले से दुआ की कि एक बार, बस एक बार सुमित को वापस दे दो। फिर कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई लापरवाही नहीं होगी, कभी कोई ऐसा कारण नहीं होगा कि हम सुमित को अकेला छोड़ेंगे। आंटी और अंकल बार बार अपनी गलती की सजा, अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। सुमित, हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हें नहीं बचा पाए, हम तुम्हें नहीं संभाल पाए। उस दिन मैंने सीखा कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही कैसे सब कुछ खत्म कर देती है। आज भी वो अंकल और आंटी उसी दुख में हैं। सालों बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी अपने सुमित को याद करके रोते हैं। धन्यवाद।